बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेकफास्ट और डिनर। ब्रेकफास्ट भी हमारा यही होता है और लंच भी यही होता है। तो यहाँ पर आलू टिक्की बन रही है और आलू टिक्की जो है बहुत ही मज़े की बनती है। सिंपल आलू बॉयल किए हैं, इसके अंदर हरी मिर्ची और हरा धनिया डाला है, लाल मिर्च, गरम मसाला, कुटी हुई काली मिर्च डाली है और कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी। बस इसके अलावा नमक डाला था और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला था और इसको मिक्स करके मैंने इसकी टिक्कियाँ बना ली। ये बहुत बार मैंने बनाया हुआ है और गरम मसाला भी डाला था और ये मैंने बहुत मर्तबा बनाई हुई है टिक्कियाँ, बहुत ज़्यादा। यानी कि घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है और बनाई भी बहुत है। लॉकडाउन में तो हमारा खाना दोपहर का नाश्ता या यही होता था, ये बना लिया या सैंडविच बना लिए या पराठा या अंडा, ये इस तरह से बाहर तो कोई जाता ही नहीं था। तो यहाँ पर सिर्फ बैटर बनाया था, आम जो हम बनाते हैं नमक मिर्च डालकर बेसन में, उसी में डिप करके बस मैंने इसको फ्राई कर लिया था। इसके मैंने कोई रेसिपी वगैरह नहीं है, बस मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि संडे वाला दिन है और सब घर में हैं और ये आलू टिक्की सब बहुत पसंद करते हैं और बच्चों की फरमाइश थी कि आज आलू टिक्की ही बने। तो आज आलू टिक्की बनाई, आलू की टिक्कियाँ बनाई हैं और साथ में रोटियाँ बनी हैं और साथ में हलवा जो है हमारा मज़ेदार सा वो भी रेडी हो गया है। जब बच्चे छोटे होते थे तो फिर होता था 3 टाइम खाना बनता था, तो बच्चों को भूख लगती थी, बच्चों ने स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, सपारा पढ़ने के लिए जाना, तो फिर इस तरह से बच्चे जो है ना उछल कूद करते थे। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनका खाना भी कम हो गया है, तो खाना बहुत थोड़ा थोड़ा ऐसे खाते हैं नखरों के साथ। तो ये पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या है कि खाना खाते ही नहीं है। हम तब माशाल्लाह इतना मैं खाना बनाती थी, अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब खाना भी जो है ना हमारा बहुत कम बनता है, थोड़ा थोड़ा सा बनाते वो भी ख़त्म नहीं करते। तो यहाँ पर ना हमारा रायता भी रेडी हो गया है और रायता जो है वो पुदीने का बनाया था और जब पुदीना नहीं होता तो मैंने ड्राई करके और उसको ग्राइंड करके ना उसका पाउडर बनाकर उस पुदीने का रखा होता है, तो बस वही डाला था और नमक और लाल मिर्च थोड़ी सी डाल ली थी। तो वो जो हमारा जो रायता है वो रेडी हो गया था। आइए आप भी खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी है, हलवा भी और आलू की टिक्की भी बहुत मज़े की है। तो ये चीज़ें कभी कभी जो है ना वो फिर बच्चों के साथ खानी पड़ जाती हैं, क्योंकि पूरा हफ्ता फिर मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन बच्चों के साथ फिर एक दिन में होता है कि फिर मैं भी इंजॉय करती हूँ। क्योंकि मुझे यूरिक एसिड का मसला था तो इसलिए मैं वो इतना नहीं खाती, बस सादी रोटी खाती हूँ या कोई अपना सालन बनाया हो या घी के बगैर, या घी तो हम कम ही इस्तेमाल करते हैं और घी या ऑयल जो भी हो तो कम इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी आजकल जो है ना वो कम से कम ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमें मसले मसाइल हो रहे हैं, ये पता नहीं क्या है मसले। तो खाना भी तो इंसान ने ज़ाहिर होता है, पेट तो भरना ही होता है। तो अल्लाह आलम जाने के क्या हो चुका है कि इंसान जो है ना वो तंदुरुस्त नहीं रहता, कोई ना कोई मसला ज़रूर रहता है। तो यहाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने साथ मिलकर सुकून से जो नाश्ता कर लिया था, शुक्र अल्लाह का, जो ये अपनी छत के नीचे बैठ के चाहे दाल रोटी बंदा खाए और सुकून से खाए तो उसका बहुत ही करम है इस दौर में, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जी हम बैठे रहे थे और बातें शातें करते रहे थे और अब ये था कि रात के डिनर का टाइम था और डिनर भी हमारा 1 घंटे के बाद ही मैंने खाना जो ऊपर रख दिया था, क्योंकि खाने में भी ज़ाहिर टाइम लगता है और फिर गैस का भी मसला है कि वो बंद हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल गोश्त जो है मटन ऊपर चढ़ा दिया है, मैं बना रही हूँ पालक गोश्त। और यहाँ पर नॉर्मल जो है प्याज वगैरह टमाटर डालकर मैंने इसको भून लिया था और यहाँ पर हो गया मेरे साथ एक हादसा। और ये मैंने क्लिप नहीं डिलीट किया क्योंकि मैं दिखाना चाहती थी कि इंसान आम ज़िंदगी में और इससे सबक भी सीखना चाहिए। अब आगे कब पड़ा था कैमरा तो मैंने अपनी तरफ से कहा कि मैं चलो ऐसे ही उठा लेती हूँ, लेकिन वो सारी भाप जो थी ना वो मेरी फिंगर पर, मेरी अंगूठे पर सारी ज़्यादा जो है ना, बाकी उंगलियों पे पड़ी थी लेकिन अंगूठा जो नीचे था वो तो बस बहुत ही रेड हो गया था। और मैंने बाहर जाके बोला भी नहीं किसी को, बताया भी नहीं कि मेरी ना बस सब ने बोला है कि मामा ये आपने क्या किया अपने साथ, तो सब परेशान हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बहुत ख्याल रखते हैं।
तो यहाँ पर मैंने दही डाला है, हालांकि मैंने टमाटर डाले थे, लेकिन दही जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। पालक बनाए तो उसमें दही ज़रूर डालना चाहिए। तो दही डाल के तो मैं भून रही थी, लेकिन मेरे में ना वो हिम्मत नहीं हो रही थी ना, एकदम पसीने आना शुरू हो गए थे जलने के। तो फिर बच्चों को थोड़ी देर के लिए कहा कि देख लो, तो ये देखें मेरी फिंगर कितनी रेड हो चुकी है। बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी और मुझसे पकड़ा भी नहीं जा रहा था। तो ये मैंने ज़रूर आपको दिखाया कि इस तरह से कैमरे के पीछे ये चीज़ें, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती इंसान की। तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है इंसान के साथ। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कसूरी मेथी, क्योंकि पालक के अंदर अगर कसूरी मेथी ना हो तो उसका मज़ा नहीं आता है। मेथी के बगैर तो पालक बिल्कुल भी नहीं टेस्ट लगेगी। तो यहाँ पर मैं आपको फिंगर दिखा रही हूँ अपनी कितनी रेड हुई हुई है। और क्योंकि मैं इस हाथ से काम नहीं कर सकती थी राइट से, तो फिर मैंने लेफ़्ट से ही उसको बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा पका लें इसको, इसका काम भी कर लें। तो पालक गोश्त जो है मेरे छोटे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए कि ये मौसम बहुत ही गंदा मौसम होता है ना, सब्ज़ पत्ते वाली जो चीज़ें होती हैं बहुत गली सड़ी होती हैं। तो गली सड़ी होती है, तो फिर दिल नहीं चाहता बनाने को। अब तो मौसम चेंज हो रहा है, तो मैंने कहा कि अब बेटा मैं बना दिया करूँगी तुम्हें, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो आज तुम्हें पालक बना देते हैं, उसकी बहुत दिल कर रहा था उसका। तो यहाँ पर मैं भून ली हूँ, और भूनने के बाद इसके अंदर मैं शामिल करूँगी दूध। और हाफ कप मैंने दूध डाला है, क्योंकि दूध डालने से जो पालक होती है ना, उसका जो हमें पालक खाने से हमारा मुंह खुश्क होता है ना, उसको कम करती है। तो इसलिए मैंने इसके अंदर दूध शामिल किया है। तो बस इसको मैंने हिलाकर और इसको दम पे मैंने रख दिया था। और 15 मिनट मैंने इसको दम पे रखा है, और ताकि दूध जो है वो खुश्क हो जाए। तो मैंने जितना पानी रखना था उतना मैंने रख लिया। इससे ज़्यादा खुश्क भी कर सकते थे, लेकिन चावलों के साथ खानी थी, तो फिर इसलिए मैंने थोड़ा सा ना ग्रेवी वाला रखा था पालक। तो बस चावल हमारे रेडी थे, और पालक गोश्त भी हमारा रेडी हो गया था। संडे है, बच्चों को मुख्तलिफ चीज़ें चाहिए होती हैं खाने के लिए, क्योंकि घर होते हैं तो फिर बच्चे कहते हैं हम कुछ ना कुछ ये खाएं, इंजॉय करें। तो बस जी यहाँ पर हमारी पालक रेडी हो गई है, और यहाँ पर मैंने डाल दिया है गरम मसाला। तो और जिसके लिए मैंने बनाया था, पालक चावल बनाए थे जिसके लिए, उसको पहले खाने की फरमाइश थी, तो इसलिए मैं उसके लिए निकाल रही हूँ पालक चावल। और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और आज हमारे घर में, अब वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो हमारे घर में आए हुए हैं बच्चे, छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे आए हुए हैं। शायद आपको ये पीछे से अगर शोर भी सुनाई दिया होगा तो इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरी छोटी नंद है वो आई हुई है, बच्चे आए हुए हैं। तो मैं ये कोना ढूंढ रही थी कि कोई मिल जाए कोना, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। तो खैर जी, हमारा खाना रेडी हो गया है, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी दुआओं में याद रखिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।